नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे वायरल के लिए टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, उसी क्रम में आज विलोम शब्द का तीसरा टेस्ट है। आज का जो टेस्ट है दोस्तों, वो 2023 का जो आरओ की परीक्षा अभी हुई थी 11 फरवरी को, वो कैंसिल हो गई है। उसमें जो विलोम शब्द आए हुए हैं, उन्हीं शब्दों का सही उत्तर लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ। मुझे लगता है इससे पहले जो टेस्ट हमने कराए हैं वो आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पर्यायवाची और विलोम के जो टेस्ट हम अब तक करा चुके हैं वो जरूर देखिएगा। चलिए अब आज के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए है अभुक्त, ऑप्शन बी है अभक्ष, ऑप्शन सी है अखाद्य और ऑप्शन डी है अनुच्छिष्ट। तो देखिए, उच्छिष्ट का उपयुक्त विलोम क्या होगा। उच्छिष्ट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उच्छिष्ट का अर्थ होता है जूठा, या किसी के खाने से जो बचा हुआ भाग होता है उसे उच्छिष्ट कहते हैं। तो उच्छिष्ट का मतलब होता है जूठा। उसका जो विपरीतार्थक या विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? अनुच्छिष्ट। तो अनुच्छिष्ट शब्द हो उच्छिष्ट का विलोम होता है, ठीक है। जबकि अखाद्य जो होता है ये खाद्य का विलोम होता है। अभक्ष नहीं होता है, अभक्षय होता है। भ और आधा छ और ये अभक्ष होता है, ये भक्ष का अभक्ष होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उच्छिष्ट का विलोम अनुच्छिष्ट होता है, जबकि अखाद्य खाद्य का है। अभक्ष भक्ष का तथा अभुक्त भुक्त का विलोम है, ठीक है। देखिए, उच्छिष्ट का विलोम अनुच्छिष्ट होता है, जबकि अखाद्य का विलोम खाद्य होता है। देखिए, खाद्य का मतलब खाने लायक होता है और अखाद्य का मतलब न खाने लायक होता है। और अभक्ष भक्ष का विलोम होता है तथा अभुक्त भुक्त का विलोम है, ठीक है। चलिए अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। समास शब्द का विलोम है। समास का विलोम आप सबको पता होगा। ऑप्शन ए है विभाजन, ऑप्शन बी है व्यास, ऑप्शन सी है भेदक और ऑप्शन डी है संधि। तो समास का विलोम क्या होता है दोस्तों? समास का विलोम होता है व्यास, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, देखिए, समास का विलोम है व्यास, जबकि संधि का विलोम विग्रह है। समास का विलोम क्या है? व्यास, और संधि का विलोम विग्रह होता है, ठीक है। चलिए अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है, तो इसमें अशुद्ध बताना है। ऑप्शन ए है अघि के सामने अनग लिखा है, और ऑप्शन बी है ईशत का अलम दिया है, ऑप्शन सी है अधिकतम का अत्यल्प दिया है और ऑप्शन डी है अधः का ऊपर दिया है। तो देखिए, ईशत का अलम सही है, अधिकतम का अत्यल्प भी होता है, ये भी सही है, अधः का ऊपर भी सही है। तो अघि का अनग नहीं होता है दोस्तों, यह शुद्ध अघ का अनग होता है, अघ का अनग होता है। अब आप सोच रहे हैं अघ का मतलब क्या है? अघ का मतलब होता है पापात्मा या बुरा आदमी या पापी आदमी, ठीक है। पापात्मा होता है अघ का मतलब। और अनग का मतलब क्या होता है? निष्पाप, उसका उल्टा हो जाएगा, वही विलोम होता है। तो अघ का मतलब होता है पापात्मा और अनग का मतलब होता है निष्पाप या निर्दोष, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए सही है। चलिए अपने चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, मसृण का विलोम है। मसृण का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए है स्निग्ध, ऑप्शन बी है रुक्ष, ऑप्शन सी है रूपाक्ष और ऑप्शन डी है मलिन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, मसृण का अर्थ क्या होता है? मसृण का अर्थ होता है चिकना, मुलायम। अब देखिए, मसृण और स्निग्ध दोनों का मतलब होता है चिकना, मुलायम या कोमल। तो ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो मसृण का विलोम होगा रुक्ष। जो कोमल या चिकना होता है उसका विलोम क्या होगा? रुक्ष, ठीक है। अब चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, मसृण का विलोम दिया है रुक्ष, मसृण का विलोम होता है रुक्ष, जबकि स्निग्ध का विलोम क्या होता है? अस्निग्ध। और मलिन का विलोम होता है निर्मल, ठीक है। मलिन का क्या होता है? निर्मल। स्निग्ध का विलोम होता है अस्निग्ध, ठीक है। चलिए अपने पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? ऑप्शन ए है कोमल का मृदुल दिया है,
ऑप्शन बी है तरल का ठोस दिया है, ऑप्शन सी है कर्कश का मधुर दिया है, और ऑप्शन डी है कठिन का सरल दिया है। तो दोस्तों कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है बताना है, गलत जोड़े को बताना है। तो देखिए तरल का ठोस सही है, कर्कश का मधुर भी सही है, कठिन का सरल भी सही होता है। अब देखिए कोमल का मृदुल, ये गलत है। ठीक है, कोमल का मृदुल नहीं होता है बल्कि कोमल का कठोर होता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए कोमल का विलोम कठोर होता है, जबकि कठोर का विलोम कोमल और मृदु दोनों होता है। तो कोमल का जो विलोम होता है वो कठोर होता है, और कठोर का जो विलोम होता है कोमल और मृदु दोनों होता है। ठीक है ना। चलिए अपने छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है, ऑप्शन ए है सम्मुख, ऑप्शन बी है मुखामुखम, ऑप्शन सी है प्रतिमुख, और ऑप्शन डी है परोक्ष। तो देखिए प्रत्यक्ष का सटीक विलोम पूछा है, प्रश्न क्या है, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम। तो देखिए प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होता है, परोक्ष। ठीक है। अब देखिए सम्मुख किसका विलोम होता है, सम्मुख का विलोम क्या होता है, ये होता है विमुख। सम्मुख का क्या होता है, ये होता है विमुख। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होता है, परोक्ष। प्रत्यक्ष का जो सटीक विलोम है वो है परोक्ष, जबकि सम्मुख का विलोम विमुख होता है। ठीक है दोस्तों, हमारी टेस्ट सीरीज को आप ध्यान से पढ़ते रहिए, और इसमें जो कमियां हो उसको हमको कमेंट में जरूर बताएं, और जो हमने विलोम और पर्यायवाची के अब तक के टेस्ट कराए हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके जो शब्द हैं वो बिल्कुल वही शब्द दिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, और उसको रेगुलर देखते रहिएगा। उसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उससे आप जुड़ जाइए और उससे इन सारे प्रश्नों की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करिए। क्या करना है, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी इन चीजों में गलतियां हो जाती हैं, प्रश्न पढ़ने में गलती हो जाती है। तो ऑप्शन ए है कर्कश का मधुर दिया है, ऑप्शन बी है ऐश्वर्य का अनैश्वर्य दिया है, ऑप्शन सी है ऋजु का वक्र दिया है, और ऑप्शन डी है ऐहिक का लौकिक दिया है। तो देखिए कर्कश का मधुर सही होता है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य भी सही है, ऋजु का वक्र भी सही है। तो ऐहिक का लौकिक नहीं होता है, ऐहिक का क्या होता है, पारलौकिक होता है। क्या होता है ऐहिक का विलोम, ऐहिक का विलोम होता है पारलौकिक। ठीक है, तो ऐहिक का विलोम पारलौकिक होता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए ऐहिक का विलोम पारलौकिक होता है, ऐहिक का विलोम पारलौकिक होता है, जबकि लौकिक का विलोम अलौकिक होता है। अन्य सारे विकल्प सही सुमेलित है। चलिए अपने आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जंगम का विलोम है, ऑप्शन ए है स्थिर, ऑप्शन बी है स्थूल, ऑप्शन सी है भयावह, और ऑप्शन डी है स्थावर। तो पहले तो आप जानिए जंगम कहते हैं किसे हैं। जंगम उसे कहते हैं जिसे चलने फिरने वाला हो। जंगम किसे कहते हैं, चलने फिरने वाले को जंगम कहते हैं। चलने फिरने वाला जो हो उसे जंगम कहते हैं। ठीक है, जो चलता फिरता हो। तो जो चलने फिरने वाला जंगम, तो उसका विलोम क्या होगा, स्थावर, जो चले नहीं अपने स्थान पे बना रहे। ठीक है, तो जंगम का जो सटीक विलोम है वो क्या है, स्थावर। ठीक है। स्थिर का विलोम क्या होता है, अस्थिर होता है। स्थिर का क्या होता है विलोम, अस्थिर होता है। और स्थूल का विलोम क्या होता है, सूक्ष्म होता है। ठीक है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए जंगम का सटीक विलोम क्या है, स्थावर है। जंगम का सटीक विलोम क्या है, स्थावर है। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है, और स्थिर का विलोम अस्थिर होता है। ठीक है। आइए अपने 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। औरस का विलोम क्या है, नीरस। ऑप्शन ए है नीरस, ऑप्शन बी है प्रापक, ऑप्शन सी है दत्तक, और ऑप्शन डी है विरस। तो देखिए इसमें जो है, इस प्रश्न में डायरेक्ट कोई उत्तर नहीं दिया है, लेकिन नजदीकी उत्तर हम दत्तक को मानते हैं, क्योंकि औरस का जो विलोम होता है वो जारज होता है, जो दत्तक का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसलिए दत्तक होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए औरस का सही विलोम क्या है, जारज है। दत्तक जो है ये जारज का पर्यायवाची है, इसलिए दत्तक नजदीकी उत्तर हो सकता है। ठीक है। आइए अपने 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मूक का विलोम शब्द क्या है।
ऑप्शन ए है वाचाल, ऑप्शन बी है मृदु स्वर, ऑप्शन सी है बधिर और ऑप्शन डी है कटुभाषी। तो मूक का विलोम क्या होगा? आप सबको पता है, मूक का विलोम होता है वाचाल। ठीक है, चलिए अपने 11वें और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, अवसाद शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन ए है उदास, ऑप्शन बी है अनादर, ऑप्शन सी है अनुल्लास और ऑप्शन डी है उल्लास। तो देखिए अवसाद का जो विलोम होता है वो होता है उल्लास। ठीक है, तो इसमें उल्लास सही है, ऑप्शन डी सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए अवसाद, विषाद, अवसाद या विषाद, इस शब्द का विलोम होता है उल्लास। किसका होता है? अवसाद या विषाद शब्द का जो विलोम होता है वो उल्लास होता है। जबकि अनादर जो है वो आदर का विलोम है। और उदास का जो विलोम होता है वो प्रफुल्ल होता है, ध्यान रखिएगा, उदास का विलोम प्रफुल्ल होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने 11 प्रश्न सॉल्व किए। आप जान गए होंगे कि इस बार आरओ 2023 की परीक्षा में विलोम शब्द से 11 प्रश्न पूछे गए हैं। जबकि हम लोग क्या कहते हैं कि कुल 6 सेक्शन है, 6 सेक्शन से 10-10 प्रश्न आते हैं, लेकिन 2023 की परीक्षा में विलोम से 11 प्रश्न आए थे। तो ये 11 प्रश्न का सटीक उत्तर हमने दे दिया है। आपको अगर कोई बात कहनी है, आपको ये वो कैसा लगा, हमारा वीडियो कैसा लगा, आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, और लगातार पढ़ते रहिए, इन चीज़ों को दोहराते रहिए। हम फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।